नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा जनपद की पत्रकारिता साहित्य जगत की प्रमुख शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने समर्पण नामक पुस्तिका का किया विमोचन, जिसमें कि उन्होंने प्रथम कलेवर, द्वितीय कलेवर, तृतीय कलेवर, चतुर्थ कलेवर पुस्तक में साहित्य को लेकर प्रकाशित की गई है। इस दौरान उन्होंने ब्रज में ब्रज अकादमी स्थापित किए जाने की मांग शासन से की। देखिए पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता। जानी मानी शख्सियत मोहन स्वरूप भाटिया जी के द्वारा किया गया है और अधिक बाबूजी से जानते हैं हम। आपका बहुत बहुत मैं आज हृदय से आपका स्वागत करता हूं। समर्पण जो बुक्स को आपने एक नई दिशा प्रदान की है, इसमें क्या लेखन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आपसे जानना चाहते हैं। आशीर्वाद नाम से प्रथम और द्वितीय कलेवर सन 2013 में प्रकाशित हुए थे और उसके पश्चात अब समर्पण नाम से 2 अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। तृतीय कलेवर, चतुर्थ कलेवर, ये दोनों ग्रंथ पहले 13 सन के और अब 2024 के 4 ग्रंथ मेरी 59 वर्ष की साहित्य साधना का प्रतीक हैं। 1955 में जब मेरी आयु मात्र 20 वर्ष थी, तभी मेरी साहित्यिक रुचियाँ जागृत हो गई थी और विशेष रूप से ब्रजभाषा के साहित्य ने और ब्रजभाषा में भी ब्रजभाषा के लोक साहित्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसी से प्रेरित होकर मैंने गांव-गांव जाकर ब्रज के लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक वार्ताएँ एकत्रित की। ये वो युग था जबकि लोग महत्व नहीं समझते थे कि ये लोकगीत हमारे कुछ महत्वपूर्ण हैं। जब मैं कहता था गांव की महिलाओं से कि हमें आप लोकगीत सुना दो, हम पे ना आवे, वो उससे बचना चाहती थी। बहुत आग्रह करने पर जब मैं उनको कहता था ये गीत आता है, बोले हाँ ये तो आवे, तो फिर वो लड़ी लगा देती थी, एक गीत, दूसरा गीत, तीसरा गीत। और इस प्रकार मैंने लगभग 5000 लोकगीत इकट्ठे करे विभिन्न अवसरों के। जी, जन्म का लोकगीत, फिर उसके पश्चात विवाह के लोकगीत, विदा के लोकगीत, बालक के जन्म के अवसर पर जितने भी हमारे पर्व होते हैं उनसे संबंधित लोकगीत, सावन की ऋतु की मल्हारें, तो एक बहुत बड़ा संग्रह लगभग 5000 लोकगीतों का मैंने किया है, जो अमूल्य निधि हैं। आज वो लोकगीत गुम हो गए हैं। अब जब से आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हुआ है तो गांव में भी अब मोबाइल है, टीवी हैं, फिल्मों के गीत हैं, तो ये एक बहुत बड़ी निधि मेरे पास है। ब्रज से जो कला, संस्कृति, लोकगीत जैसी कलाएं लुप्त होती जा रही हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहती है? देखिए, आलोचना की बात नहीं है, लेकिन शासन की ओर से ब्रजभाषा अकादमी का प्रयास मैंने करा था गठन का, तो वो घोषणा तो हो गई उसकी मई 2022 में। अब चल रहा है मई 2024, लेकिन उसका अभी गठन नहीं हुआ। गठन हो जाए तो उस एकेडमी के माध्यम से बहुत सा काम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा की एकेडमी है, बुंदेली की है, सिंधी भाषा की है, लेकिन ब्रजभाषा जो सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे मीठी मधुर भाषा है, उसकी एकेडमी का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। घोषणा हो गई है, लेकिन उसको जो है शासन ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ब्रज भाषा एकेडमी जो है वो जनपद मथुरा में अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। गठन नहीं हुआ उसका, गठन तब घोषणा हो गई है। हाँ, 2 साल हो गए गठन में। ये कौन उसका अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, तब काम शुरू हो। महाकवि सूरदास की जो साधना स्थली रही, जहाँ 73 वर्ष रहकर सूरदास जी ने साधना की, सूर सागर की रचना की,
वो स्थान बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है। बहुत छोटी सी एक कोठरी उनकी साधना स्थली है। तो ये सारे कार्य होने हैं। तो वही चीज़ें आपने पुस्तक का जो किया है विमोचन, इसमें आपने लिखा है। ये सब बातें लिखी हैं ब्रज के संबंध में। जितना भी साहित्य है, संस्कृति है, वो 4 खंडों में है और ये लगभग 3500 प्रश्न हैं। मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच है, लेकिन आप अतिशयोक्ति न समझें कि किसी भी व्यक्ति के 4 अभिनंदन ग्रंथ अब तक मेरी जानकारी में तो आए नहीं। ये लगभग 3500 प्रश्नों के हैं और इसमें संपूर्ण ब्रज का साहित्य, ब्रज की संस्कृति इसमें अंतर्निहित है जी। ये भविष्य में एक बहुत बड़ी सहायता करेंगे उन विद्यार्थियों की जो ब्रज पर शोध कार्य करना चाहते हैं। जी चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय दिया हमको, इतनी वार्ता की, इसके लिए। आपने जाना हमारे साथ रहे जनपद मथुरा की पत्रकारिता के जनक और जो है भारत के राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित पद्म श्री, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है विभिन्न सम्मानों से सम्मानित जनपद क्या पूरे देश की हमारी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आपने दर्शकों को हम बता दें कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है मेरे हाथ में ये काफ़ी जो है वजन है इस बुक्स का, तृतीय कलेवर है। इसी तरह से प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ कलेवर समर्पण इस नाम को एक नया रूप दिया है पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने, जो कि इसमें लिखा गया है ब्रज से लोकगीत कला साहित्य के ऊपर इस पुस्तक को, इसमें लेखन उनके द्वारा किया गया है। अब उन्होंने जो है मांग की है शासन से कि जो सभी तरह की एकेडमी है प्रदेश में, लेकिन ब्रज कला अकेडमी भी स्थापित की जाए। बस उसकी घोषणा हो गई है लेकिन उसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मांग करते हुए ब्रज अकेडमी अगर जनपद में स्थापित हो गई तो उससे साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी गति प्रदान हो सकती है। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।